नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। चार धाम यात्रा के लिए कल से शुरू होगा पंजीकरण। सोशल मीडिया पर आरोप लगाने वाले हर शख्स को जेल नहीं भेज सकती सुप्रीम कोर्ट। चंडीगढ़ पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह कांग्रेस में शामिल। रामनगर गड़िया मंदिर के पास आग से 35 दुकानें हुई खाक। चारधाम यात्रा के लिए 10 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। पर्यटन विभाग गंगोत्री मंदिर के कपाट खोलने का समय तय होते ही यह ऐलान करेगी। श्री बद्रीनाथ धाम और श्री केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तारीख और समय पहले तय हो चुका है। श्री गंगोत्री और श्री यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। मंगलवार को 9 अप्रैल को भी यही तय हो जाएगा कि गंगोत्री के धाम के कपाट खुलने का समय क्या होगा। इसके लिए श्री 5 मंदिर समिति गंगोत्री की ओर से पूरी तैयारी कर ली गई है। नवरात्रि से एक दिन पूर्व सोमवार दोपहर गड़िया मंदिर के आसपास कच्ची दुकानों में आग लगने से भगदड़ मच गई। मंदिर के नीचे प्रसाद की करीब 35 दुकानों को आग ने अपने चपेट में ले लिया। इससे वहां मौजूद श्रद्धालु इधर उधर भागने लगे। दुकानदारों और दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने पुल पर चढ़कर जान बचाई। दुकानदारों के मुताबिक आग से करीब 45 से लेकर 50 लाख रुपए तक का नुकसान हुआ है। गड़िया मंदिर समिति के कोषाध्यक्ष पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर निशांत पपने ने बताया कि दोपहर करीब 2 बजे दुकानों में आग धधक उठी। संभवतः ऊपर मंदिर से जलती धूप या जलता हुआ चुन्नी का टुकड़ा नीचे छप्पर वाली दुकान पर गिरा होगा। दुकान में आग लगते ही आसपास के दुकानदारों और श्रद्धालु उसे बुझाने के लिए दौड़े, लेकिन तेज गर्मी के बीच एक एक कर सभी दुकानों को आग ने अपने चपेट में ले लिया। ऋषिकेश रैली से मोदी 23 विधानसभा क्षेत्रों को छा देंगे। पौड़ी और हरिद्वार में सभा करेंगी प्रियंका गांधी। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप बताए जाने पर भड़के महारा। प्रधानमंत्री का हर पल देशवासियों को समर्पित, धामी। बड़कोट क्षेत्र में गर्मी शुरू होते पानी के संकट गहराया। गढ़वाल में चैत्र नवरात्रों के लिए सजे देवी के मंदिर। एलटी में आवेदन के लिए उम्र की कट ऑफ घटाई। देहरादून एनएच मुआवजा घोटाले में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। एडमिशन में आयु सीमा की छूट को सीएम की मंजूरी। यूटीयू में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन 10 अप्रैल से। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी के लिए जारी विज्ञप्ति में आयु सीमा की कट ऑफ घटाकर 1 जुलाई 2023 करने का अंतरिम आदेश दिया है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की विज्ञप्ति में आयु सीमा की कट ऑफ 1 जुलाई 2024 रखी गई थी। चमोली निवासी सुरेंद्र सिंह व अन्य की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह अंतरिम राहत दी है। न्यायाधीश न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने यूके SSS को निर्देश दिए हैं कि इस विज्ञप्ति के तहत याचिकाकर्ताओं के आवेदन पत्रों को भी स्वीकार करें। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 12 अप्रैल है। याचिका में कहा गया कि आयोग ने 14 मार्च 2024 को सहायक एलटी के रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। विज्ञप्ति में चयन आयोग ने यह शर्त रखी कि आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र सीमा की गणना 1 जुलाई 2024 के आधार पर की जाएगी, जबकि याचिकाकर्ता का कहना था कि आयु सीमा की गणना कट ऑफ 1 जुलाई 2023 के आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि सहायक अध्यापक एलटी के रिक्त चल रहे पद यह विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से पहले के हैं। यह विज्ञप्ति बाद में जारी हुई है, इस वजह से वे इस परीक्षा के लिए अपात्र हो गए हैं। याचिका में कहा गया कि आयोग ने जारी विज्ञप्ति में सहायक अध्यापक एलटी नियमावली 2014 के नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए आयोग की ओर से तय की गई आयु सीमा के शर्त पर रोक लगाई जाए। मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। देहरादून 6 साल से कम आयु के बच्चों को पहली कक्षा में एडमिशन की रियायत देने की शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दे दी है। चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए निर्वाचन विभाग से अनुमति ली जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। सीएम कार्यालय से यह फाइल शिक्षा विभाग को मिल गई है। इस व्यवस्था के लागू होने से नर्सरी, यूकेजी और एलकेजी कक्षा का कम आयु में पास कर चुके छात्रों के लिए वर्तमान शैक्षिक सत्र में 6 साल की आयु की बाध्यता नहीं रहेगी। ऐसे छात्र छात्राओं को पहली कक्षा में 6 साल की आयु पूरी करने के मानक से रियायत मिल जाएगी। मालूम हो कि पिछले साल 14 अगस्त 2023 को राज्य सरकार ने केंद्र के मानकों के अनुसार कक्षावार आयु सीमा तय कर दी थी। इसके अनुसार पहली कक्षा में एडमिशन तभी मिलेगा जब 1 अप्रैल को छात्र या छात्रा की आयु 6 साल पूरी हो चुकी होगी। इस नियम से बड़ी संख्या में छात्रों के एडमिशन में संकट आ गया। अभी कुछ समय पहले डीजी शिक्षा वंशिता तिवारी ने आयु सीमा में रियायत का प्रस्ताव सरकार को भेजा था। घाट में जीप खाई में गिरी 8 की मौत। पिथौरागढ़ और चंपावत में धधके जंगल।
पिथौरागढ़ जिले के 8 से अधिक जंगलों में 20 घंटे से आग धधक रही है। वन्य जीवों के लिए दावानल कहर बन रहा है। सीमांत जिले के कई हिस्सों में अभी भी सर्दी पड़ी है, जिसके बावजूद जंगलों में दावानल की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिससे यहां हर तरफ धुआं सा छा गया। धुएं के कारण यहां हिमालय दर्शन को भी आ रहे पर्यटकों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। दृश्यता काफी कम होने के कारण हिमालय साफ साफ नजर नहीं आ पा रहा। मुनस्यारी पहुंचने के बाद भी पर्यटकों को साफ हिमालय नहीं दिखने से निराश होकर लौटना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ से सटे पुनेडी के जंगल कई घंटों धधके रहे। झूलाघाट के जंगलों में 20 घंटे से भी अधिक समय से आग लगी हुई है। वहीं चितड़ा बनड़ा के जंगलों में भी आग से चारों तरफ धुआं ही धुआं छाया हुआ है। उधम सिंह नगर में चुनाव के लिए हुआ पहला मतदान। पंतनगर विश्वविद्यालय में आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत। उधम सिंह नगर जिले में 85 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग और महिला और दिव्यांग मतदाताओं ने अपने घरों से पोस्टल बैलेट में मतदान कर लोकतंत्र के पूर्व में मतदान की शुरुआत की है। इस दौरान जिले भर में मतदान के लिए लगाई गई कुल 44 टीमों ने पूरी गोपनीयता के साथ मतदान कराया है। जिले में पहले दिन 348 बुजुर्गों 169 दिव्यांग मतदाताओं ने मतदान किया। कुल 517 मतदाताओं ने घर से मतदान किया है। यहाँ अब तक 37 सर्विस वोटर भी IETPBMS के जरिए मतदान कर चुके हैं। पंतनगर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवारंभ कार्यक्रम में आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत उत्तराखंड के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉक्टर BBRC पुरुषोत्तम से की है। डॉक्टर उपाध्याय ने मुख्य चुनाव अधिकारी को फोन पर शिकायत करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय ने 9 अप्रैल को आयोजित चैत्र शुक्ल प्रतिपदा नवारंभ कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक पदाधिकारी को मुख्य अतिथि बनाया है। यह आचार चुनाव संहिता का उल्लंघन है। इस पर मुख्य चुनाव अधिकारी ने उधम सिंह नगर के RO को मामले का संज्ञान लेते हुए आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत को जांच करने के आदेश दिए हैं। वहीं RO उधम सिंह नगर उदय राज ने बताया कि मामले में ARO किच्चा कौस्तुभ मिश्रा को जांच के आदेश दिए गए हैं। बेंगलुरु में 30.92 करोड़ रुपए के नकली नोट जब्त।